हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं करते हैं, तो बादल वाले दिन में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 2 का हो जाएगा सी नंबर। 2 का सी नंबर हो जाएगा। 3 में देख लीजिएगा। 3 में कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को बदलता है किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 3 का हो जाएगा डी नंबर। 3 का हो जाएगा डी नंबर। 4 में देखिएगा। 4 में कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर रहेगा तब जाके पवन चक्की घूमेगा और क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक ना है। तो 4 का हो जाएगा ए। 4 का हो जाएगा ए। 5 कहता है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या कहते हैं, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। आगे देखिएगा 6 नंबर में। 6 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो प्राकृतिक गैस। ये प्राकृतिक गैस क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो 6 का हो जाएगा सी नंबर। 7 में देख लीजिएगा। 7 में कहता है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो कोयला, ठीक ना। कोयला क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो 7 का हो जाएगा ए नंबर। 7 का हो जाएगा ए नंबर। 8 में कहता है कि गोबर गैस एक प्रकार का क्या है, तो गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। और आपसे यह भी पूछा जाएगा बायोगैस किससे प्राप्त होता है, तो गोबर से। किससे प्राप्त होता है, गोबर से। तो 8 का हो जाएगा बी नंबर। 9 में देखिएगा। 9 में कहता है कि बायोगैस का उत्पादन होता है, तो बायोगैस का उत्पादन जो होता है गोबर से होता है। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 9 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 9 का हो जाएगा ए नंबर। 10 में कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब हुआ कि ऊर्जा का वह स्रोत जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, उसी को कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। ये क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। 10 का हो जाएगा बी। 10 का क्या हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा। 11 में आइए। 11 कहता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का मतलब हुआ कि वह ऊर्जा का स्रोत जो भविष्य में खत्म हो सकता है उसको अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12 में कहता है कि नरोड़ा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। देखिए नाभिकीय विद्युत संयंत्र क्या होता है, इसी को नाभिकीय रिएक्टर या इसी को परमाणु रिएक्टर कहते हैं। ये क्या करता है, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है तारापुर में स्थापित किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में है। अब पूछा जाएगा नरोड़ा कहां में, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में। सी हो जाएगा 12 का सी। 12 का क्या हो जाएगा, सी। 12 का हो जाएगा सी नंबर। 13 कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर, नर्मदा नदी पर। 13 का हो जाएगा सी। 13 का क्या हो जाएगा, सी। 13 का क्या हो जाएगा, सी। 13 का हो जाएगा सी। 13 का हो जाएगा सी। चलिए 14 में देखिए। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो टिहरी बांध जो है ना, टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। 14 का ए हो जाएगा। 14 का ए हो जाएगा। 14 का ए हो जाएगा। अब देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पवनों का देश किसको कहा जाता है, डेनमार्क। या पवन चक्कियों का देश किसको कहा जाता है, डेनमार्क। सी हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा।
15 का सी हो जाएगा। 16 में कहता है कि सौर सेल, देखिए सौर सेल क्या करता है, सौर सेल क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपसे पूछा जाएगा सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 16 का हो जाएगा डी नंबर, 16 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, 16 का हो जाएगा डी नंबर। 17 कहता है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र, जो कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, किस राज्य में है, ये किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि तारापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। 17 का हो जाएगा ए नंबर, 17 का ए नंबर। 18 में कहता है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो राजस्थान। ये किसमें है, राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो राजस्थान। किस राज्य में है, राजस्थान, राजस्थान, डी हो जाएगा। 18 का हो जाएगा डी नंबर, 18 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 18 का हो जाएगा डी नंबर, 18 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए 19 में देखिए, 19 में कहता है कि कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। 19 का बी हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा। 20 में कहता है काकरापारा, काकरापारा कहाँ है, तो काकरापारा परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है, तो काकरापारा क्या कहते हैं, काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा कहाँ है, गुजरात में, सी हो जाएगा। 20 का आंसर सी हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा सी, 20 का आंसर सी हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर सी हो जाएगा, 20 का आंसर सी हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। 21 कहता है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो कैगा कर्नाटक, कौसे कैगा, कौसे कर्नाटक, कैगा कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक में, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक में है। 21 का बी नंबर, 21 का बी नंबर। चलिए 22 में देखिए, 22 में कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है तो सूर्य है। क्या है, सूर्य है। और सूर्य के पास जो ऊर्जा मिलता है नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। 22 का हो जाएगा सी। 23 में कहता है कि सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो सौर सेल जो है ना सौर ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 23 का आंसर डी हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 23 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। 24 में देखिए, 24 में कहता है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश ही है। सूर्य का क्या है, प्रकाश है। 24 का डी नंबर हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 25 कहता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं कि वह ऊर्जा जिसके भंडार क्या सीमित हो और एक समय में खत्म हो जाएगा, उसको कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा कौन हो जाएगा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाएगा, कि कोयला एक समय में खत्म हो सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 25 का हो जाएगा सी। 26 में कहता है, 26 में ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम जो भविष्य में खत्म हो जाने वाले ईंधन है उसको कहते हैं, जो भविष्य में खत्म होने वाले क्या कहते हैं, जो भविष्य में खत्म होने की संभावना जगह रहता है उसी को कहते हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। तो 26 का सी नंबर, 26 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। 27 में कहता है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत या अच्छे ईंधन का स्रोत क्या है, तो ऑप्शन ए, जो सरलता से सुलभ हो सके, ये भी आंसर सही है। जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ये भी सही है। जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, ये भी सही है। तो जिसमें ये सभी गुण हो उसी को कहते हैं उत्तम ऊर्जा का स्रोत, या उसी को अच्छे ईंधन कहते हैं, या इसी को उत्तम ईंधन कहते हैं। ये सब उत्तम ईंधन का क्या है, गुण है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 27 का हो जाएगा डी नंबर। 28 कहता है कि ईंधन सीएनजी भी है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी भी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लकड़ी भी है। ये सभी क्या होता है, एक प्रकार का ईंधन का रूप है। ईंधन का मतलब होता है जिस पदार्थ को जलाने पर, दहन करने पर उसमें प्रकाश मिलता है, उसको ईंधन कहते हैं। ये सब ईंधन है, ये सब क्या है, ईंधन है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है तो पेट्रोलियम और कोयला दोनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 29 का आंसर सी हो जाएगा।
29 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखिएगा 30 में कहता है कि किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब कोई बड़का भारी नाभिक है, ये दो को छोटका छोटका नाभिक में टूट जाता है, इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। और जब दो को छोटका छोटका नाभिक मिल करके बड़का नाभिक मिलता है, उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं, उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए नाभिकीय संलयन की क्रिया अधिक ताप पर होती है, नाभिकीय संलयन के लिए अधिक ताप चाहिए, जबकि नाभिकीय विखंडन के लिए कोई प्रकार की ताप की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर बी हो जाएगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिएगा 31 में कहता है कि उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। किसका, बी हो जाएगा। 21 का बी हो जाएगा। पूछा जाएगा सूर्य के पास जो ऊर्जा है, किसके कारण सूर्य के पास ऊर्जा है, तो नाभिकीय संलयन के ही कारण, नाभिकीय संलयन के ही कारण। किसका हो जाएगा, बी। 31 का हो जाएगा बी नंबर, 31 का हो जाएगा बी नंबर। अब 32 में देख लीजिए, 32 में क्या कहता है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर सेल। सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। 32 का हो जाएगा सी नंबर, 32 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 33 में कहता है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं। जो दहन करने के बाद उष्मा देता है उसको ईंधन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये सब ईंधन हो गया। तो 33 का बी नंबर हो जाएगा, 33 का बी नंबर हो जाएगा। और 34 में देख लीजिएगा, 34 में देख लीजिएगा, 34 में देख लीजिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। 34 का हो जाएगा डी नंबर, 34 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 34 का हो जाएगा डी नंबर, 34 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। 34 का हो जाएगा डी नंबर, 34 का हो जाएगा डी नंबर, 34 का हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिएगा 35 में कहता है, 35 में कहता है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर प्लेट बनाया जाता है। तो सोलर सेल आने की सोलर प्लेट में किसका प्रयोग, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 35 का बी हो जाएगा, 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 35 का बी हो जाएगा। 36 कहता है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौने में होता है सूखा सेल कहिए या शुष्क सेल कहिए, सूखा सेल या शुष्क सेल। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 36 का आंसर ये हो जाएगा, 36 का आंसर ये हो जाएगा। खिलौने में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। तो चैप्टर 6 में इतने भी बनने वाले इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सारा क्वेश्चन को करा दिए। तो आप लोग एकदम वीडियो में देख करके बताइएगा कि 36 में से कितना सवाल का जवाब आपको पता है। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोग एग्जाम जाने से पहले सबका तैयारी कर लीजिएगा बढ़िया से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। जय हिंद।